ये जनता को बोलते हैं ना कि इस्तीफा तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, नहीं वो तो खुद ही बोल रही है मैं पपेट सीएम हूँ। उन्होंने खुद ही कन्फेस किया कि मैं खड़ा हूँ सीएम हूँ। उन्होंने खुद बोला ना कि मैं वो करेंगी वही जो केजरीवाल जी चाहेंगे। यदि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार होते तो जब ईडी का पहला नोटिस आया था उस समय रिज़ाइन कर देते। ये जनता को बोलते हैं ना कि इस्तीफा तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। जब ईडी का पहला नोटिस आया तो ये कट्टर ईमानदार को उसी समय रिज़ाइन दे देना चाहिए था, लेकिन 9 ईडी के नोटिस तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज स्वाति माल कहती हैं ये जो हैं इनकी तुलना हमारे श्री भगवान राम से की जा रही है। कहते हैं ये भगवान राम है और मैं भरत हूँ। ये खुद ही अपनी तुलना जो है वो जब गुजरात में इलेक्शन थे उस समय केजरीवाल जी अपनी तुलना कृष्ण भगवान से कर रहे थे। कहते हैं मेरा जन्मदिन और उनका जन्मदिन सेम डेट को आता है। तो ये अपनी तुलना कर रही हैं भरत से, उनको बोल रही हैं जी श्री राम भगवान है। और सिसोदिया जी कह रहे हैं मैं इनका लक्ष्मण हूँ। और 2 दिन पहले जो है कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं इनके, उनका ये बयान आया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का हनुमान हूँ। तो मतलब दिल्ली वासी जो हैं वो त्रेता युग में आ गए हैं अब। और ये दिल्ली वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पहली दिल्ली वासियों को एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली है। देखिए अभी तक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कहाँ थे? वेस्ट बंगाल में, केरला में, एक और राज्य, ये चौथा राज्य है दिल्ली जिसको कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली है। और ये कैसी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है? सोशल मीडिया में कोई अर्बन नक्सल बोल रहा है, कोई आतंकवादी समर्थक। अभी देखिए स्वाति मालीवाल जो हैं उन्होंने क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं की अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इनके ऊपर ये आरोप लगाया। आरोप क्या, पूरी तथ्य रख दिए सामने, वीडियो सब कुछ, कि इनके जो माता पिता हैं वो कट्टर कम्युनिस्ट हैं और वो अफजल गुरु के समर्थक थे, आतंकवादी अफजल गुरु। उसकी दया याचिका के लिए स्वाति मालीवाल के माता पिता जी ने बार दया याचिका लिखी थी राष्ट्रपति के पास, अपनी एड़ियाँ रगड़ दी, उसको सजा ना हो। कोर्ट ने सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। और इसी से पता चल रहा है कि दिल्ली जो है इस टाइम जो है ये खतरे से खाली नहीं है, कि यदि दिल्ली की कुर्सी पर कोई इस तरह की सोच का व्यक्ति जब बैठता है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मैं आपको बताऊँ। और स्वाति मालीवाल जो हैं 18 मंत्रालय पहले इन्होंने संभाले हुए थे। क्या काम किया इन्होंने? हाँ, नौटंकी बहुत अच्छी की थी। आपने देखा था जब दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से जल भराव के कारण राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 छात्र जो हैं जिनका इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। उस समय जब विद्यार्थी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो स्वाति मालीवाल क्या कर रही थी उस समय? स्वाति मालीवाल जो कि राजेंद्र नगर का पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के मेयर भी आम आदमी पार्टी के, तो ये अपने खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो जेल में जब अरविंद केजरीवाल ने देखा कि मैं तो नौटंकीबाज हूँ, ये तो मेरे को भी पीछे छोड़ रही है, मतलब अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, तो उसी समय इनके नंबर बढ़ गए थे कि उन्होंने सोच लिया था अगर इन केस मुझे रिजाइन, देखिए मैं रिजाइन बताता हूँ रिजाइन क्यों करना पड़ा, उसका एक रीज़न है। पहले तो इन्होंने रिजाइन नहीं दिया। अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अपने निजी राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रख रहे हैं। जब ऐसी फटकार पड़ी उसके बावजूद भी इन्होंने रिजाइन नहीं किया। रिजाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मुख्यमंत्री तो रहोगे, लेकिन आप बिना एलजी की परमिशन के किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। अब मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन सचिवालय नहीं जा सकते। मतलब जब सारी पावर छीन ली इनसे तो इन्हें एक पपेट सीएम चाहिए था। जो फाइल पे साइन कौन करेगा? मैं बताता हूँ आप, सबसे पहले फाइल पे साइन किसका होगा? अभी जो इन्होंने वादा किया है कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1000 रुपया देंगे, इलेक्शन का टाइम है, सबसे पहले फाइन साइन होगी कि चलो 1000 रुपया महिलाओं को दे दिया जाए, क्योंकि जनता को तथाकथित फ्री का लालच में फांसने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। दूसरी फाइल साइन होगी दिल्ली के विज्ञापन बजट की। आप देखते हो ना, देखो यदि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई ढंग का कार्य किया होता तो इनको अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से चवन्नी नहीं मिली, झुनझुना मिला। मैं कहता हूँ यदि इन्हीं की बात जनता मान लेती है तो जनता ये भी तो सोचे, यदि इनके यहाँ से चवन्नी नहीं मिली तो जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वकीलों की फौज खड़ी की थी, जिनको जनता के टैक्स पेयर के 200 करोड़ से अधिक ये फीस के रूप में दे चुके हैं, क्या वे वकील इतने निकम्मे थे कि 6-6 महीने, किसी को 1.5 साल? और सत्येंद्र जैन का तो नाम तक नहीं लेते। जे अंदर पड़े हुए सब नेता, कितनी देर इनको अंदर रहना पड़ा। सत्येंद्र जैन का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता
उस स्वास्थ्य मंत्री को भूल चुकी है। यदि हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो इनकी यादें दोबारा ताज़ा हो जाएंगी, पता लगेगा कि वो मंत्री को क्यों नहीं छोड़ा, उसको जमानत क्यों नहीं मिली। जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते ये किस लिए आए थे दिल्ली में? ये दिल्ली में आए थे जन लोकपाल बिल लाने के लिए। और इन्होंने 49 डेज के बाद, 49 दिनों के बाद इस्तीफा भी इस वजह से दिया था कि हम कांग्रेस के समर्थन से आए हैं तो ये हमें जन लोकपाल बिल नहीं लाने देंगे। जिस कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी 2012-13 में पानी पी पी कर कोस रहे थे, फिर 28 दिसंबर 2013 को उसी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पहली बार दिल्ली के सीएम बने ये। उसी समय मुझे पता चल चुका था कि ये बहुत तगड़ा नौटंकीबाज है। और ये जो कहते हैं ना, हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमारे शिक्षा मॉडल, हमारा हेल्थ मॉडल। अभी आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले एक शख्स ने एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई लगाई कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है, जो वर्ल्ड क्लास स्कूल जो तथाकथित जो बताते हैं। आरटीआई का जवाब आया, आप गूगल करके देख लीजिए, मेरी एक एक बात बिल्कुल फैक्ट के साथ सच है। आरटीआई का जवाब आया कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं जो केजरीवाल जी के अधीन है, लगभग उसकी संख्या 1050 के आसपास है, जिसमें 4826 शिक्षकों की कमी है। 4826 शिक्षक, जिसमें से 3330 जो हैं वो हैं टीजीटी के टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 1010 जो हैं वो हैं प्राइमरी टीचर। 486 फिजिकल टीचर, लगभग 5000 के आसपास शिक्षकों की कमी है। और 185 ऐसे स्कूल हैं, ये आरटीआई का जवाब इन्होंने खुद दिया, 185 ऐसे दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जो बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, और इसके अधिक स्कूल जो हैं वो बिना वाइस प्रिंसिपल के चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना है आतिशी का कि हम फरवरी में जब इलेक्शन होंगे दिल्ली के, वापस से अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या लगता है वापस से जीतेंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि वापस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाएंगे, ये बात फैक्ट के साथ अगर बताऊं तो ये सच नहीं हो सकती। रीज़न क्या है? यदि मैं मान लूं कि 1% दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे देती है, लेकिन केजरीवाल तो फिर भी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हट जाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के बावजूद ही तो इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा रखे हैं कि आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, इसीलिए तो इन्होंने रिजाइन दिया है। तो अगर जनता, देखिए, जनता दोबारा चुनने का मतलब ये नहीं होता ये इनोसेंट है। जनता ने तो लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको भी चुन लिया था, 12 साल के बाद कन्विक्टेड हुए वो। जनता ने चुन लिया। अगर कोई इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, बोली वाली शक्ल में जैसे ये जनता को फंसा लेते हैं, और यदि कोई जनता इनके तथाकथित फ्री के लालच में आ जाती है, देखिए, ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बोली वाली शक्ल बनाकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, ये उसको भी बेवकूफ़ बना देते हैं।